सब्सक्राइब करें और देखें एक दिल दहला देने वाली हॉरर स्टोरी। बिना घबराए बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। इस कहानी के लेखक है ज्ञान तिवारी। आधी रात का समय, तूफान जोरों पर था। एक गुफा के अंदरूनी हिस्से में हवन कुंड की जलती आग के सामने एक अघोरी तांत्रिक बैठा है। आग की रोशनी उसके चेहरे पर फैले डर को उजागर कर रही थी। माथे पे शिकन है, पसीने की धार पानी की तरह चेहरे से बह रही है। उसने नजरें नीचे करके अपने दाहिने हाथ को देखा। कलाई वाला हिस्सा फटा हुआ था और मांस अंदर ही जमा हुआ था। तांत्रिक अपने हाथ को आग के पास लाता है, जिससे मांस काला पड़ना शुरू हो जाता है। वह आंखें बंद करके दर्द को बर्दाश्त करना शुरू कर देता है कि तभी बाहर उठा तूफान अपना रास्ता अंदर की ओर बना लेता है और आग की लपटें उसके हाथ को घेर लेती है और वह सहसा ही दर्द में तड़प कर चिल्लाने लगता है। अपनी दर्द भरी चिल्लाहट के बीच कभी कभी उसे ऐसा लगने लगता मानो हवा कोई अजीब सा रूप लेकर उसके इर्द गिर्द चक्कर काट रही हो। फिर उसे एहसास होता कि ये सिर्फ उसका एक भ्रम है। अपना जला हुआ हाथ देख वह अघोरी तांत्रिक की बीती घटना को याद करता है। तांत्रिक एक घर के अंदर बीचों बीच खड़ा हुआ है। उसका एक हाथ भयानक साए की पकड़ में है। उसने उसके हाथ पर नुकीले पंजों से वार किया और उसकी कलाई फाड़ दी। खून फर्श पर फैल रहा है। तांत्रिक दर्द बर्दाश्त करते हुए अपनी आंखें खोलते हुए बोलता है, हे मेरे महाकाल बाबा, यह कैसी बुरी शक्ति थी। अब तुझे ही किसी ऐसे को भेजना होगा जो उसे उसकी दुनिया में वापस पहुंचा सके। इतना कहकर वह अघोरी तांत्रिक अपने बाएं हाथ से पास में रखे परसे को उठाता हुआ महाकाल को याद करता है और एक ही बार में बहुत ही तेजी से उससे अपना दाहिना हाथ काट देता है। हाथ के अलग होते ही खून बारिश की तरह आग में गिरता है, जिससे आग और फैल जाती है और पूरी गुफा को घेर लेती है। और फिर तांत्रिक के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगती है। मंदिर के दूसरे हिस्से में एक छोटे से गुरुकुल के भीतर एक संत महात्मन कुछ बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई। जो दिल खोजा अपना, तो मुझसे बुरा ना कोई। अर्थात गुरुजी ने बड़े ही प्यार से बच्चों को उसका मतलब समझाया। अर्थ है कि जब मैं इस संसार में बुरा खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। पहले हमें स्वयं अपने अंदर देखना चाहिए कि हम में क्या कमी है। पहले खुद के दोष जाने, अपने आप में सुधार करें, फिर दूसरों के दोषों का सुधार करें। गुरुजी आगे बोल ही रहे थे कि तभी उनके कानों में एक छोटी बच्ची की आवाज पड़ी, अंजिक भैया, अंजिक भैया। उस बच्ची की आवाज में इतनी घबराहट थी कि स्वयं गुरुजी भाप गए कि कहीं कोई अनहोनी हुई है। पर किसी भी अनहोनी की आशंका न लगाते हुए उन्होंने हनुमान जी की प्रतिमा को देखा और मन में प्रार्थना की, हे ईश्वर, सब ठीक हो। गुरुजी बाहर मंदिर के प्रांगण में आए तो देखा कि एक छोटी बच्ची बार बार अचिक्य का नाम बुला रही है। वह तपती धूप में नंगे पैर अपने पांव तेज धूप से बचाते बचाते अंचिक्य के पास पहुंची, जो उस समय एक गाय के बछड़े को रोटी का निवाला खिला रहा था। भैया, वो अनुराधा दीदी, उन्हें कुछ हो गया है, आप जल्दी चलो ना अंचिक भैया। अंचिक ये सब सुन थोड़ा घबरा गया और वो तुरंत उस छोटी बच्ची के साथ चल दिया। गुरुजी ने अंचिक्य को मंदिर से बाहर जाते देखा। उनका चेहरा अभी भी ना जाने क्यों किसी बड़ी अनहोनी की आशंका को लेकर परेशान था। अंचिक्य उस बच्ची के साथ जब अनुराधा के घर पहुंचा तो दरवाजे से अंदर उसने निठाल पड़ी अनुराधा को पाया। उसे ऐसे हालत में देखते ही अंचिक्य परेशान तो हुआ ही, पर साथ में उसे अजीब भी लगा। अनुराधा का शरीर ऊपर से नीचे तक काला पड़ा हुआ था, जैसे मानो पूरे शरीर में जहर फैला हुआ हो। अंचिक्य अनुराधा के पास आया और उसके नजदीक बैठकर उसके सर पर अपना हाथ रखा और उसे गौर से देखने लगा। ये सब कैसे हो गया अनुराधा? अंचिक्य के सवाल ने अनुराधा की आंखों में आंसू ला दिए। वह बिस्तर से उठने लगी ताकत लगाकर, तो अंचिक्य ने उसे सहारा दिया
और उसकी पीठ के सहारे से उसे उठाने लगा तो अंचिक्य का हाथ किसी घाव पर लगा। अंचिक्य ने पीछे देखा तो अनुराधा की पीठ पर एक गहरा घाव बना हुआ था। उसका घाव गला लग रहा था। अंचिक्य ये सब देख हैरान रह गया और अनुराधा से पूछने लगा, क्या हुआ अनुराधा, ये घाव कैसे आया तुम्हारी पीठ पर? अनुराधा अंचिक्य का सवाल सुनकर रोने लगी। उसकी आंखों में दर्द की एक तस्वीर थी जो अंचिक्य को एक अजीब सा अनुभव करा रही थी। यह सब देख अंचिक्य उसके पास आकर बिस्तर पर बैठा और अनुराधा को थाम लिया और बच्ची की तरफ देखकर बोला, गुड़िया तू जाके थोड़ी सी नीम की पत्तियां और एक पट्टी ले आ। अंचिक्य ने नीम की पत्तियां पीसी और उनका रस बनाकर अनुराधा की पीठ पर लगाया और उसके ऊपर से पट्टी को कसकर रखकर अनुराधा को वापस लिटा दिया। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। हम लोगों से बहुत बड़ी गलती हो गई। वो हमारी वजह से आ गई। मुझे वहां नहीं जाना चाहिए था। इतना बोलते बोलते अनुराधा एक गहरी बेहोशी में चली गई। जो कुछ भी अनुराधा के साथ हुआ था वो शायद अनुराधा भूल नहीं पा रही थी। वो उस पर इतना हावी हो चला था कि उसका हादसा उसे एक गहरे सपने में खींच ले गया। अचानक से अनुराधा की सांसें एक साथ भारी और तेज हो गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसे जबरदस्ती कैद कर रहा हो। उसने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को अपने ही कमरे में अकेला पाया। उसके शरीर पर एक काला नाग अपने आप को लपेट रहा है। अनुराधा लाख कोशिशों के बाद भी चिल्ला नहीं पा रही है। देखते ही देखते उस काले नाग ने अपना फन फैला दिया और अनुराधा को डस लिया। उसके नुकीले दांत अनुराधा का डर बनकर चीखे और चिल्लाते हुए उठी। उसने अंचिक्य को अपने पास पाया तो उसे एहसास हुआ कि वो सपना देख रही थी। अंचिक्य, वो कल रात। उसने डर में अंचिक्य को बीती रात के हादसे की पूरी कहानी बताई। सरप्राइज सरप्राइज सरप्राइज। मीनाक्षी बहुत खुश है। वहां बैठी बाकी दो लड़कियां भी मीनाक्षी की खुशी में शामिल हो जाती हैं, सिवाय अनुराधा के। उसकी नजरें मीनाक्षी के हाथ में उस बोर्ड गेम पर है जिस पर ओइजा बोर्ड लिखा हुआ है। ये क्या है मीनाक्षी? आत्मा को बुलाने वाला खेल। थोड़ी देर बाद कमरे में अंधेरा हो जाता है। कमरे के ठीक बीच में एक राउंड टेबल है जिसके आसपास 4 कुर्सियां लगी हुई है और चारों दोस्त एक एक करके उस बोर्ड को देख रही हैं। बोर्ड के चारों तरफ मोमबत्तियां जल रही है। अब हम चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और एक साथ एक आवाज में बोलेंगे बिना रुके। लकड़ी से बने उस ओइजा बोर्ड पर कुछ शब्द अंकित है जो एक सर्कल के इर्द गिर्द बने हुए हैं। मानो वो शब्द उस बोर्ड गेम पर बुने हुए थे। चारों लड़कियां एक साथ बोलना शुरू करती है। कोई अच्छी या बुरी आत्मा हो, यहाँ पर हमारे आसपास हो, हमें अपने होने का संकेत दे। उन्होंने काफी बार दोहराया पर कोई असर ना होने पर गेम को बंद कर दिया कि तभी एक दोस्त ने कहा, शिट यार, सारा मजा किरकिरा हो गया। थोड़ी देर बाद सब लोग अपने अपने घर जाने लगे तो मीनाक्षी ने अनुराधा को रोककर कहा, सुन ना अनु, आज रात मेरे साथ ही रुक जा। तू रहेगी तो थोड़ी हिम्मत बनी रहेगी। क्यों, अब क्या हुआ? कहीं सच में कोई ना आ जाए, इसीलिए तू मुझे रोक रही है ना? मीनाक्षी बहुत धीमे स्वर में हामी भरती है। नीचे कमरे में अभी भी सेंटर टेबल पर वो बोर्ड गेम रखा है। अचानक से कमरे में हल्की हवा का बहाव शुरू हो जाता है। ओइजा बोर्ड के पास लगी मोमबत्तियां हवा के बहाव से बुझने लगती है और जैसे ही हवा का बहाव बंद होता है मोमबत्तियां वापस जल जाती है। फिर अचानक हवा के बहाव से वो बुझ जाती है और बंद होने पर जल जाती है। ऐसा काफी देर तक चलता रहा कि तभी कमरे के अंदर बह रहा हवा का बहाव एक भयानक साया का रूप ले लेता है और कमरे में चारों तरफ मंडराने लग जाता है। उसकी सनसनाहट काफी तेज थी। अनुराधा और मीनाक्षी कमरे में सो रहे थे कि तभी ऊपर का सीलिंग फैन जो काफी तेज स्पीड में चल रहा था वह टूटकर नीचे गिरता है तेज आवाज के साथ। जैसे वो गिरा उसकी आवाज के साथ मीनाक्षी की आंख खुल गई और इससे पहले कि हादसा होता मीनाक्षी ने अनुराधा को लात मार के नीचे गिरा दिया और खुद दूसरी तरफ गिर गई। पंखा टूटकर बेड पर गिरा। उसके ब्लेड्स अभी भी स्पीड में घूम रहे थे। अनुराधा और मीनाक्षी हैरत के साथ उठे और अपनी आंखों पर विश्वास ना कर पाए। ये क्या हुआ मीनाक्षी? मुझे नहीं पता अनु, वो तो मेरी आंख ठीक टाइम पर खुल गई, नहीं तो गए होते आज। दोनों अंदर ही अंदर खौफ से भर गए। बेबस एक दूसरे को ताके जा रहे थे।
कि तभी उनके कानों में नीचे कमरे से किसी के चिल्लाने की आवाज आने लगी। कोई बहुत जोर से भाग भाग चिल्ला रहा था। वो दोनों तुरंत नीचे की तरफ भागे। अनुराधा और मीनाक्षी भागते हुए नीचे आए तो सीढ़ियों के पास ही रुक गए। नजारा देखकर तो उनकी सांसें ही हलक में अटक गई। नीचे हॉल में खूब सारे कौवे जमा हो गए थे और उनकी काव काव के बीच एक तांत्रिक न जाने कहां से आ गया था और डंडे से उन्हें भगाने में लगा था। भाग जा यहाँ से, मैंने कहा भाग जा यहाँ से। तांत्रिक अपने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आवाज में जोर लगाकर चिल्लाने लगा तो कौवे भी जोर से काव काव करने लगे और उस पर झपटने लगे। अपनी चोट से उसके शरीर को खुरचने लगे, पर तांत्रिक उन्हें भगाने में लगा रहा। ऊपर से अनुराधा और मीनाक्षी ये सब देख रहे थे कि तभी मीनाक्षी तेज आवाज में चिल्लाई, कौन हो तुम और ये सब क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? निकलो मेरे घर से अभी। ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमें सब्सक्राइब करें, हमारा इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज जरूर फॉलो करें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना भूलना मत।